तुम? हे रवि, अरे भाई ऐसे क्या देख रहे हो? अरे मीरा नहीं आई? मीरा के लिए तुम मर चुके हो। दो स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस यार। वो अब यहाँ कभी नहीं आएगी। जिस दिन तुम सचमुच मर जाओगे ना, उस दिन तुम्हारा ये मरा हुआ मूवी नहीं देखने आएगी वो। अच्छा, तो फिर आज तुम मेरा जिंदा चेहरा देखने क्यों आए हो? क्यों? आना मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन मुझे आना पड़ा। अच्छा, तो ऐसी कौन सी मजबूरी है दोस्त जिसकी वजह से तुम्हें आज आना ही पड़ा? उस मजबूरी का नाम है सुनीति। सुनीति? सुनीति? कौन सुनीति? वो सुनीति जिसके साथ तुमने प्यार का नाटक खेला। वो सुनीति जिसने तुम्हारे कहने पर लिपस्टिक से रिजाइन किया। वो सुनीति जो तुम्हारी दुल्हन बनी। वो सुनीति जिसको तुमने लगन मंडप में धोखा दिया। भाई वो सुनीति। कुछ समझ में आया मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? हाँ, समझ गया। सुनीति, सुनीति वर्मा। तो तुम उसके कहने पर यहाँ आए? मैं किसी के कहने पर यहाँ नहीं आया हूं। सुनीति हॉस्पिटल में अब है, तुम जानते हो ना? हाँ, पता चला कि बेचारी बेहोश हो गई। और तुमने तो शायद ये पता लगाने की भी कोशिश नहीं की होगी कि उसे होश आया नहीं, वो जिंदा भी है या मर गई। अभय, यानी कि वो जिंदा है, इसलिए तुम यहां आए हो। बोलो, जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो। तुम्हें सुनीति से शादी करनी होगी। अच्छा, तुम सुनीति से शादी करोगे या नहीं? रवि, कहीं तुम मुझे धमकी तो नहीं दे रहे? आई रिपीट अभय, तुम सुनीति से शादी करोगे या नहीं? तुम्हारे सवाल का जवाब देने से पहले मैं तुमसे एक सवाल कर सकता हूं? दोस्त, तुम्हें इससे क्या लेना देना है? तुम्हें सुनीति की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? हा? कहीं तुम्हारे और सुनीति के अपनी जुबान को लगाम दो अभय। माइंड योर लैंग्वेज। अरे इतनी फालतू और घटिया बात करने से पहले कम से कम सोच तो लिया होता कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। सुनीति के बारे में बात कर रहा हूं, और किसके? एग्जैक्टली द सेम सुनीति। शी इज प्रेग्नेंट। वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। कुछ समझ में आया? सुनीति प्रेग्नेंट है? वो बच्चे की मां बनने वाली? हाँ, तुम्हारे बच्चे की मां। नहीं, अगर ये सच होता तो सुनीति मुझसे कुछ कहती। अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो जाकर खुद मिल लो उस हॉस्पिटल में। खुद ही पूछ लो कि वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है नहीं। मुझे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम सुनीति के बारे में झूठ नहीं बोलोगे। इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूं अभय कि तुम सुनीति से शादी कर लो। शादी? अरे, मैं सुनीति से शादी कैसे कर सकता हूं? मैं तो शीतल से प्यार करता हूं। You're रॉन्ग। तुम सुनीति से प्यार करते हो, वरना उसके बारे में ये सब जानकर तुम ऐसे रिएक्ट करते नहीं। तुम तो मुझे अपने घर के अंदर भी नहीं आने देते भाई। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम भी सुनीति से उतना ही प्यार करते हो जितना वो तुमसे करती है, पर पता नहीं तुम इस बात को मान क्यों नहीं रहे हो। देखो रवि, तुम्हें गलतफहमी हुई है। शीतल और मैं स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, और वहीं हमारी शादी होगी। अगर तुम्हें स्विट्जरलैंड जाना होता तो तुम अब तक जा चुके होते। रवि, टिकटें आ चुकी हैं, सामान पैक हो चुका है। But the fact remains कि तुम अभी तक यहीं हो। क्यों? क्योंकि ऑफिस का कुछ काम आ पड़ा। इतना जरूरी काम जिसे तुम टाल नहीं सकते थे? तुम टाल सकते थे अभय, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक बहाना चाहिए था, यह पता लगाने के लिए कि सुनीति कैसी है। कैसी सुनीति? मुझे मेरा जवाब मिल गया अभय। अब तुम्हें अपने आप को जवाब देना है कि तुम उससे शादी करोगे या नहीं।